चारों नाम से पीपीएफ को जाना जाता है सर। ये अलग अलग नाम है पीपीएफ के। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ भी दिया आपसे कि व्हाट आर द अदर नेम फॉर पीपीएफ, तो आप क्या बात बोलेंगे? सर पीपीएफ कई नाम से, पीपीएफ जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पीपीसी। तो इसीलिए पीपीसी जो है क्या कहता है कि जब हम अपनी गिवन रिसोर्सेज में दो गुड्स के जितने भी वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटा? ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो उसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो जो कर्व बन के आती है, ग्राफ बन के आता है, वही ग्राफ कहलाता है बेटा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीसी प्रोडक्ट पीपीएफ। इसीलिए ये बात याद रखना कि जब हम एक जगह से उठा के रिसोर्स दूसरी जगह लगाते हैं, तो सर याद रखना बेटा क्या होता है? प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है, प्रोडक्शन कम होगी। याद रखना इस चीज को। देन इस बात को याद रखना बच्चे कि सैक्रिफाइस अगर गेन ज्यादा हुआ गेन से, तो कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव। अगर सैक्रिफाइस कम हो गया गेन से, तो क्या बनेगा? सर कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। पीपीसी डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है? क्योंकि एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, इस वजह से पीपीसी डिक्लाइन करता है। और अगर तुमसे कोई पूछ दे बेटा क्यों ऐसा होता है कि आप एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटा रहे हैं, तो आप बोलिए सर क्या कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन द इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो सर फिर से एक बार हम कॉमेट हब परिवार की तरफ से अपनी नई क्लास के साथ आपके साथ आ गए हैं। और पिछली क्लासेस में सर हम लोगों ने आपके साथ बात किया था किसके बारे में? दैट वाज पीपीसी के बारे में बात हुई थी। उसके बाद सर हम लोगों ने 2-3 क्लासेस जो है आपको दिया था, जिसमें क्या था सर? इकोनॉमिक्स के बारे में बात हुई थी। टॉपिक्स जो है कवर हुई थी, दैट वाज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई थी। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स पे पढ़े थे। जो लास्ट क्लास हम लोगों की थी, एंड हुई थी, दैट वाज कि वो किस पे थी? पीपीसी पे। किस पे थी? पीपीसी पे। अब पीपीसी जो थी उसमें क्या आया कि ये चीज थी कि हम लोगों ने पढ़ा ये कि पीपीसी क्या होता है, बस इतना समझा था, और उसके एजम्पशन समझे थे, और टेबल को डिस्कस किया गया था। क्लियर है? तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए एक बार फिर से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पीपीसी को एक डिटेल्ड वे में। क्लियर है? चलिए आइए जल्दी देखते हैं। तो चलिए क्लास हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। और हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सर क्या क्या पढ़े थे? पहला चीज पढ़े थे दैट वाज कि पीपीएफ को जो है कि क्या बोलते हैं सर? पहला बोलते हैं पीपीएफ को सर हम बोलते हैं क्या? दैट इज, आप इसको जो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हैं, और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये चारों नाम से पीपीएफ को जाना जाता है सर। ये अलग अलग नाम है पीपीएफ के। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ भी दिया आपसे कि व्हाट आर द अदर नेम फॉर पीपीएफ, तो आप क्या बात बोलेंगे? सर पीपीएफ कई नाम से, पीपीएफ जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पीपीसी, या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री पीपीबी भी बोलते हैं। क्लियर है? ये अलग अलग नाम से जो है कि हम इसको शो करते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और हम लोगों ने सर क्या पढ़ा था? दैट वाज एक ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं चैप्टर्स की। अब सर इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ सर कुछ भी नहीं, एक्चुअल में पीपीएफ सिर्फ दिखाता है क्या? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कितने गुड्स, मतलब हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उतने में ही हम कितने गुड्स, दो गुड्स के कितने वेरियस कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब दो गुड्स को कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितने गुड्स को बात कर रहे हैं बेटा? दो गुड्स को कितने तरीके से, जितने भी अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या हो, रिसोर्सेज जो भी मेरे पास अवेलेबल चीजें हैं वो पूरी तरीके से फुल्ली यूटिलाइज हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, सारी चीजें एकदम अच्छे से यूटिलाइज हो। तो इसीलिए पीपीसी जो है क्या कहता है कि जब हम अपनी गिवन रिसोर्सेज में दो गुड्स के जितने भी वेरियस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटा? ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो उसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो जो कर्व बन के आती है, ग्राफ बन के आता है, वही ग्राफ कहलाता है बेटा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीसी पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्लियर है? बट सर एक चीज समझिएगा कि कुछ चीजें हैं कि जैसे कभी भी कोई लॉ बनता है, कोई कंडीशन बनती है, कोई लॉ बनता है, तो बच्चा एक बात हमेशा याद रखना कि उसके कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन भी बनते हैं, क्योंकि वो लॉ, वो कंडीशन जो है
कुछ ही सर्कमस्टांसेस पे काम करता है, हर जगह काम नहीं करेगा। इसलिए पीपीएफ के भी कुछ कंडीशन है, कुछ एजम्पशंस है कि मतलब हमें मानना पड़ेगा कि पीपीएफ भी जो है क्या है, कुछ ही कंडीशंस में कुछ ही जगह पे काम करता है, या कुछ चीजों को हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं ये चीजें सही हैं। ठीक है, पहला क्या है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज की जो अमाउंट होगी वो फिक्स्ड होगी। देन उसके बाद द रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तीसरा मतलब कि ट्रांसफर का मतलब कि हम यहां से यूज करके दूसरे जगह ले जा सकते हैं रिसोर्सेज को, ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप इस रिसोर्स को यहीं रखेंगे, यहां से उठा के वहां नहीं ले जा सकते। तो ये चीज समझिएगा। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स, कितने गुड्स, दो गुड्स ही प्रोड्यूस होंगे। कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे बेटे, दो गुड्स प्रोड्यूस होंगे। देन उसके बाद रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो भी रिसोर्स है वो फुल्ली पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब उसके एंड यूज तक, आखिरी यूज तक, मतलब उसका एक भी टुकड़ा, एक भी तिनका छोड़ना नहीं है। अगर वो यूज का है, अगर वो तिनका एक वो भी छोटी से छोटी चीज अगर यूज की है, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है। देन उसके बाद रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, मतलब सर समझिएगा, रिसोर्सेज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमको जो है कि कहीं और भी पढ़ाने को मौका मिल सकता है, बट याद रखिएगा एक चीज कि अगर हम यहां से वहां गए तो याद रखिएगा प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। क्या डिक्लाइन करेगी सर, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करने का मतलब होता है बच्चे कि जहां पे अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तुम हमको फिजिक्स पढ़ाने के लिए दे दोगे तो बेटा गुड़ गोबर करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना। तो वही चीज, और फिजिक्स पढ़ाने वाले बंदे को आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए बोल देंगे तो वो क्या करेगा, गुड़ गोबर कर देगा, एकदम सर चीजें खराब कर देंगे। क्यों सर, वो उस फील्ड में एफिशिएंट नहीं है, या हम फिजिक्स में एफिशिएंट नहीं है, या फिजिक्स वाले जो है इकोनॉमिक्स में एफिशिएंट नहीं है। तो सर एफिशिएंसी की बात आती है, फ्लुएंसी नहीं है हमारी, टॉपिक पे कमांड उतना नहीं है। सर पढ़ने को बिल्कुल पढ़े हैं बट कमांड नहीं है, हमें फिर उसको समझने में समझाने में समय लगेगा। वही वो बोला कि रिसोर्स खराब भी होंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, मैन पावर। तो इसीलिए ये बात याद रखना कि जब हम एक जगह से उठा के रिसोर्स दूसरी जगह लगाते हैं तो सर याद रखना बेटा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है, प्रोडक्शन कम होगी, याद रखना इस चीज़ को। देन उसके बाद द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं बेटा वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर है। तो इन चीजों को अगर आप अज्यूम करते हुए सर हम बढ़ते हैं आगे, जो है दैट इज आगे हम क्या पढ़ना है वो सर है कि पीपीसी के हमको शेड्यूल पढ़ने हैं। अब सर देखिए पीपीसी शेड्यूल आप लोगों को मैंने समझाया था डिटेल में, फिर से समझिए। देखिए पीपीसी शेड्यूल में हमने पॉसिबिलिटी लिया पी क्यू आर एस टी यू बी, अलग अलग पॉसिबिलिटी लिया, अलग अलग पॉसिबिलिटी। फिर देखिए ये दो चीज याद रखना बेटा, ये गन और ये बटर। गन जो है क्या कहता है, मतलब ये देखिएगा कि हमेशा पीपीसी में दो गुड्स लेने, ये तो आपको मैंने बताया, लेकिन वो दो गुड्स इंटर रिलेटेड ना हो तो ज्यादा बेटर हो। अगर वो दोनों गुड्स अलग अलग हो, अलग अलग मतलब उनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन ना हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए सर देखिए यहां पे मैंने गन और बटर लिया, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बहुत दूर दूर तक इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब क्या करना है पीपीसी में, पहली कंडीशन मैंने बताया कि दो गुड्स, दूसरी कंडीशन यह है कि रिसोर्सेस फिक्स्ड होने की वजह से, रिसोर्सेस फिक्स्ड होने की वजह से आप देखिए एक की प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे थे, पहले 0 फिर 1 2 3 4 5 6 किया, तो इसको घटा भी रहे हैं 21 20 18 15 11 6 0 ऐसा किया। ये सर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो पहले मैंने 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 5 घटाया और फिर 6 घटाया। एक्चुअल में ये क्या है, ये वही लॉ काम कर रहा है, वही एजम्पशन काम कर रहा है कि जब हम एक जगह से रिसोर्सेज को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, मतलब गन हटा कर कम कर रहे हैं और बटर की तरफ ले जा रहे हैं, तो सर क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रहा है, ज्यादा लग रहा है रिसोर्सेज। पहले 1 लग रहा था, कहीं 2 लग रहा है, कहीं 6 लग रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो इसी को बोलते हैं एमओसी। अगला नाम जो बनता है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है बेटा कि कितना अमाउंट, क्या बोला, कितना अमाउंट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, समझना
कितना अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब ही होता है वन एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा, ये हमेशा बेटा इकोनॉमिक्स में आप अब याद करके रख लीजिए, कहीं भी वर्ड मार्जिनल यूज होगा इसका मतलब वन एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा, वन एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए देखो यहां कितना एक्स्ट्रा बना रहे हैं, वन वन एक्स्ट्रा बना रहे हैं कि नहीं। एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए हम दूसरे को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना। ये एमओसी का दूसरा सबसे बड़ा ट्रिक है, कितना अमाउंट। तो वही वो बोला कि पहले एक कर रहे थे तो एमओसी एक हो गई, देखो। फिर हम दो करने लगे तो एमओसी दो हो गई, फिर हम तीन करने लगे तो एमओसी तीन हो गई, फिर हम चार कर रहे थे तो एमओसी चार हो गई। ऐसे हम करते जा रहे थे, लास्ट में एमओसी 6 होके आ जा रही थी। तो एमओसी एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, एमओसी बताता है कि जब हम एक को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं, रिसोर्सेज फिक्स्ड होने की वजह से। क्यों, रिसोर्सेज फिक्स्ड होने की वजह से। तो एमओसी क्वांटिटी को बताता है, किसको बताता है बेटा, क्वांटिटी को। क्लियर है, चलिए। देन उसके बाद अगला जो नाम हमने पढ़ा था दैट वाज एमआरटी। एमआरटी क्या बोलता है, एमओसी तो अमाउंट की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा, अमाउंट की, और एमआरटी बात करता है रेट की। किसकी बात करता है, रेट की। एमआरटी कहता है किस रेट पे कर रहे हो। तो याद रखिएगा, रेट में सबसे पहले बेटा याद रखना, सेक्रीफाइस तुम पहले करोगे, रिसोर्सेज यहां से उठाओगे तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको, और दूसरे के यहां लगाओगे तो उसको गेन कर रहे हो। एक को कम कर रहे हो, दूसरे को बढ़ा रहे हो। जिसको कम किया वो सेक्रीफाइस, जिसको बढ़ाया वो गेन। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइस इज टू गेन का रेशियो बनेगा, गेन इज टू सेक्रीफाइस नहीं बनेगा। तो देखिए यहां पे एक गन एक बटर, फिर दो गन एक बटर, फिर तीन गन, फिर चार गन, फिर पांच गन और फिर छह गन। देखिए एमओसी और एमआरटी एक ही जैसा लग रहा होगा कि सर बात तो वही कह रहा है, एक को पाने के लिए कितना छोड़ रहे हो। एक अमाउंट की बात करता है, दूसरे रेट की बात करता है। अगर कोई बोला रेट किस, जिस रेट ऑफ अमाउंट सेक्रीफाइस एंड गेन, एमआरटी, अमाउंट एमओसी। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एकदम टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट में क्लिक जो है जाके कमेंट की करिए। क्लियर है, चलिए क्लास, तो हम लोग अब पीपीसी शेड्यूल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं किधर आगे बढ़ते हैं जरा, और अब थोड़ा देखते हैं ये इसी से शेड्यूल से कर्व कैसे बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बार इन चीजों को समझ गए तो खेल हो गया तुम्हारा। सबसे पहले एक चीज समझना बच्चे, दैट इज कि ये आप समझ लीजिएगा, आप जब ग्राफ आपके इकोनॉमिक्स में ये पहली बार ग्राफ शुरू हो रहा है और ग्राफ का दौर शुरू हो गया, ग्राफ का दौर शुरू हो गया। आप ये पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये ओरिजिन होता है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस कहलाता है। याद रखना, हमेशा इकोनॉमिक्स के जो ग्राफ होते हैं मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में करते हैं। किस में होते हैं, पॉजिटिव में। ठीक है, याद रखिएगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट आप पढ़ते हैं इसको, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो इसमें जो है जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, कौन सा क्वाड्रेंट, पॉजिटिव, जहां पे x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, हम इसी में ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं। क्लियर है, नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में जो है कि हम ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा हम एक्सक्लूड करते हैं, लेते हैं समझने के लिए, अपनी समझ के लिए लेते जरूर है, बट ये समझिएगा कि हम हमेशा जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में करेंगे। तो देखिए सर जरा, जब हम पीपीएफ के ग्राफ जो है कि वो कर रहे हैं, तो अब क्या खेल आया, दैट इज, अब यहां समझिएगा, मान लीजिए ये मैंने ड्रॉ किया, दैट इज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये ओरिजिन हो गई। एक बात मेरी याद रखना बेटा, कुछ ग्राफ के कुछ रूल्स हैं, अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो गलत होने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। पहला चीज याद रखना कि ये दोनों एक्सिस के जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगी। कभी कभार ही ऐसा होगा जब x पे ज्यादा वैल्यूज रहेंगी तो आप लंबा कर देंगे और y को छोटा कर देंगे, वरना दोनों की एक्सिस, दोनों की लेंथ बराबर रखिएगा। दूसरी चीज यहां पे अब आप देखिए कि हम इस एक्सिस, x एक्सिस पे शो करेंगे, मान लीजिए बटर को, किसको शो करेंगे, बटर को। ठीक है, और y एक्सिस पे हम शो करेंगे किसको, गन्स को। किसको शो करेंगे, गन्स को। ठीक है, अब सर यहां पे देखिए बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, बटर क्या है, 0 से लेके 6 तक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बटर कितनी है, 6 है। तो सर हम यहां पे क्या करेंगे, बटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, एक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आप देखिए गन पे क्या हो रहा है,
गन पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है 21, कितना है 21, और मिनिमम कितना है 0। तो चलिए अब देखिए, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए वाई एक्सिस पे 21, कितना होना चाहिए बेटा 21। तो आप यहां पे अगर मान लीजिए हम 3 के डिफरेंस ले लें, अब ये मुझे समझाना है कि जो बेटा ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है बराबर होनी चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस सब बराबर होनी चाहिए स्केल से, इसलिए बिना स्केल के आप इकोनॉमिक्स से किसी भी ग्राफ को बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां 3 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 9 12 15 18 सर 21 ले लिया। अब आप थोड़ा सा सर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते थे, बढ़ाएंगे जो है क्या हो जाएगा सर, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें वाई एक्सिस को, और इसको हम 24 तक कर दें, ठीक है। अब सर खेल आया कि जब देखो इधर, जब गन 21 था तो बटर 0 था, कितना था 21 पे 0, तो सर गन आप ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा इधर बेटे, तो गन को कितना ले लिया 21, और बटर कितना है बेटा 0, चलो हो गया। फिर उसके बाद बटर को हमने 1 लिया, तो गन कितना हो गया 20, कितना हुआ 20, तो आप आइए 1 के सामने और इधर 20, देखिए 19 20 हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई दिक्कत। फिर बटर 2 हुआ तो गन कितना हो गया बच्चा, तो गन हो गया 18 हो गया, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बटर 3 हुआ तो गन कितना हो गया, तो सर आप बोलेंगे सर गन 15 हो गया, सर कोई दिक्कत नहीं, चलिए। बटर 4 हुआ तो गन कितना हो गया, तो गन हो गया सर 11, कितना हो गया था 11, तो 12 से हल्का सा नीचे आइए 11 पे ड्रॉ कर दीजिए। देन उसके बाद बटर 5 हुआ तो गन कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 6 हो गया, कितना हो गया 6, और बटर 6 हुआ तो गन कितना हो गया 0। अब सर जब आप इन पॉइंट्स को एक कर्व के थ्रू बनाएंगे, तो सर देखिए जो कर्व बन के आएगी, जो कर्व बन के आ रही है, इसी कर्व को बेटा ध्यान से समझिए बेटा, इसी कर्व को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, पीपीसी जिसको हम बोलते हैं या पीपीएफ बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, जो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये किसको शो कर रही है, कॉम्बिनेशंस को, ये कॉम्बिनेशन पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये यू हो गया, और ये वी हो गया। अब आप देखिए बेटा, तो क्या हो रहा है, खेल ये हो रहा है कि जो है गन की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं और हम बटर की क्वांटिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं। गन की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं बच्चे, कम कर रहे हैं, और बटर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए क्या याद रखिएगा, एक को गन को हम ध्यान से समझना, गन्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं और बटर को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, तो बटर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो याद रखना पीपीसी में जो 2 गुड्स होते हैं, पीपीसी में जो 2 गुड्स होते हैं, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स रिलेशनशिप, याद रखना इसको। कैसी रिलेशनशिप चलती है, इनवर्स रिलेशनशिप, कि एक की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरे की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, कम। अब ये देखिए जो कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस टी यू भी है ना, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इन पॉइंट्स पे रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। मतलब ये जो पीपीसी कर्व है, ये एक ऐसी बाउंड्री बना दिया कि अब आपके पास जो भी रिसोर्स है, आपके पास जो भी रिसोर्स है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सब कुछ है, सब कुछ लगा देने के बाद, सब कुछ प्योरली लगा देने के बाद आप यहां तक पहुंच पाए, मतलब अब इससे आगे नहीं जा सकते। ये लास्ट था आपके लिए, जो भी आपके पास रिसोर्स है उसमें ये लास्ट था। तो इसीलिए ये जो पीपीसी है ये दिखाता है क्या, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल्ली, इस पे एक और वर्ड बोल सकते हैं, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये जो पी क्यू आर एस टी यू वी है, ये दिखा रहे हैं रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब अब पीपीसी इसके बाहर नहीं जा सकता। याद रखिएगा, आप कोई भी पॉइंट इसके बाहर आप ले जा रहे हैं, इसका मतलब आप उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी लास्ट लिमिट थी, यही आपकी बाउंड्री है। इसीलिए तो वो नाम आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस आप नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिट हो गई।
इसके अंदर आप रह सकते थे, पॉइंट यहां भी बन सकता है, पॉइंट यहां भी बन सकता है, पॉइंट यहां भी बन सकता है, लेकिन ये पॉइंट्स क्या शो करेंगे? ये पॉइंट्स शो करते हैं कि रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुए। हम यहां तक जा सकते थे लेकिन हम कहां पहुंचे? यहीं तक रह गए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए। क्लियर है? इनके बारे में भी डिटेल में अभी हम बात करेंगे। ये कर्व समझ में आया पीपीसी का? तो कैसा कर्व बना, कैसा शेप आया? कॉनकेव आया, कॉनकेव शेप्ड। क्यों ऐसा होता है बच्चा? कॉनकेव शेप्ड क्यों आया? उसका रीजन ये है कि हम याद रखना, हम सैक्रिफाइस ज्यादा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस ज्यादा कर रहे हैं और गेन जो है, गेन कम कर रहे हैं। तो याद रखना बच्चा, एक चीज समझना, सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन गेन। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, क्या बोला यहां पे हम? सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन गेन। जितना सैक्रिफाइस ज्यादा कर रहे हैं और गेन कम कर रहे हैं, इसलिए ये कॉनकेव हुआ। अगर दोनों बराबर करते तो बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन बनती। कैसी बनती? एकदम स्ट्रेट है, जितना कम कर रहे हो उतना ही बढ़ा रहे हो, तो एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बन जाती। और अगर सैक्रिफाइस कम कर रहे हो और गेन ज्यादा कर रहे हो, सैक्रिफाइस कम कर रहे हो, गेन ज्यादा, तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स। इस बात को याद रखना बच्चे कि सैक्रिफाइस अगर गेन ज्यादा हुआ गेन से, तो कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव। अगर सैक्रिफाइस कम हो गया गेन से, तो क्या बनेगा सर? कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। समझ में आया? और अगर दोनों बराबर हो जाएं, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन, तो सर ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीजें बता दी, कर्व का रूल बता दिया कि अगर कोई दो चीजें आप ले रहे हैं, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो दोनों अगर बराबर हो रहे हैं, एक जितना घट रहा है दूसरा उतना ही बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर एक घट जाता रहा है और बढ़ कम रहा है, दूसरा बढ़ कम रहा है, तो वो कॉनकेव शेप दे देगा। और एक घट कम रहा है और दूसरा बढ़ जाता रहा है, तो वो कॉन्वेक्स शेप दे देगा। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया? जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, अब चलिए, ले लिया? चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। आगे सर देखिए क्या है, अगला जो नाम है इसको सर पढ़ना जरूरी है आपके लिए। सर हम क्या बोल रहे हैं? ये नाम क्या दिखा रहा है? ये नाम दिखा रहा है सर एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं सर, फिर भी देखिए एक डिटेल में बात कर ले तो सर एमओसी एक्चुअल क्या बोलता है? अभी जस्ट मैंने बताया, एमओसी बात करता है अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस, अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो उसकी अमाउंट। किस लिए? टू गेन वन। याद रखना बेटा, मार्जिनल का मतलब ही होता है वन एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? वन एक्स्ट्रा। टू गेन वन एक्स्ट्रा यूनिट, टू गेन वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक को पाने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए हम दूसरे गुड्स को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी सेक्रीफाइस अमाउंट को बोलते हैं एमओसी। देखिए वही चीज हम, एमओसी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वन गुड of or services that must be sacrificed to produce one additional unit of another good। बात तो वही आई कि एक एक्स्ट्रा को पाने के लिए दूसरे को हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वही अमाउंट जो होता है वो क्या कहलाता है? एमओसी कहलाता है। लेकिन एक चीज और है कि पीपीसी के केस में, देखिए इन केस ऑफ पीपीसी के केस में एमओसी हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा? आपको मैंने एजम्पशंस पढ़ाते वक्त ही बोला था कि जब आप एक जगह से रिसोर्स उठा के दूसरे जगह लगाते हो, एक जगह से रिसोर्स उठा के दूसरे जगह लगाते हो, तो बच्चे याद रखना प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। हर बंदा हर जगह जो है कि एक्सपीरियंस्ड एफिशिएंट नहीं है। वो जब दूसरे जगह जाएगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको जो है रिसोर्स ज़्यादा लगेगा, उसको एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो वही वो बोला कि जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो सर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, इसलिए एक को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लगने लगता है। याद होगा आपको लास्ट में एक पॉसिबिलिटी ये आ रही थी कि हमें एक गन बटर को बनाने के लिए 6 गन सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे। देखिए नहीं आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए यहां देखिए लास्ट में एक गन को सेक्रीफाइस करने के लिए
इधर एक गन को सेक्रीफाइस करने के लिए अरे बटर को बनाने के लिए हम कितने गन उठा के फेंक रहे थे? 6 गन उठा के फेंक रहे थे, हाँ या ना? तो इसीलिए वो एमओसी क्या कहता है कि एमओसी लगातार बढ़ते जाता है। किस केस में? पीपीसी के केस में। किसके केस में बेटा? पीपीसी के केस में। तो इसलिए समझ में आया। तो अब देखिए यहां पे कि एमओसी जो है पीपीसी के केस में हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। क्लियर है? और याद रखना ये वही चीज है कि इंक्रीजिंग एमओसी क्या होता है? इंक्रीजिंग एमओसी क्यों ऑपरेट करता है? बिकॉज इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट बिकॉज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस एज दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह जैसे ही शिफ्ट होंगे प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। भैया एक सिंपल चीज समझो, एक क्रिकेटर और एक फुटबॉलर का एग्जांपल लेते हैं। भैया एक बात बताओ, एक फुटबॉलर को क्रिकेट खेलने के लिए बोल दो, ठीक ना? अब पता चले कि बॉलर बाउंसर मारा और वो ले लिया हेडर, ले भाई। फुटबॉलर की आदत होती है हेडर लेने की, हेडर मतलब सर से हेडर ले लिया, अब पता चला धक से लग गई, ले निकल लिए, हाँ या ना? तो सर क्या हुआ? फुटबॉलर को उठा के क्रिकेट तुम खिलवा रहे हो, तो वो उस फील्ड में उसमें एक्सपीरियंस्ड नहीं है, हाँ या ना? एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नहीं पता कि बाउंसर कैसे खेली जाती है, उसको बीमर कैसे खेली जाती है, सर यॉर्कर कैसे खेली जाती है, ये सारी चीजें नहीं पता। तो वो क्या करेगा? ले लिया, उड़ता तीर धाड़ से ले लिया। अब क्या हुआ? पता लट गया, ले जाओ, हाँ या ना? ठीक। अब सर उससे क्या हुआ? खत्म कहानी, रिसोर्सेज बर्बाद हुए। और अगर एक क्रिकेटर को तुम फुटबॉल खेलने को बोल दे, पता चले कि क्रिकेटर मार रहा है हाथ से, ले फुटबॉल मार दिया हाथ से, ले जा 6 रन। अब सर क्या होगा? हैंड हो गया। पता चले कि ले पूरी टीम की मेहनत बेकार, तुम हैंड करके पेनल्टी दे दिए, लो भैया लो ले जाओ। तो भैया आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। भले आप ठीक है उस फील्ड में कर सकते हो, धीरे 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 धीरे, जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर फुटबॉल नहीं खेल सकता है, खेल सकता है, बट उसको एफिशिएंसी चाहिए। जितना तेजी से वो क्रिकेट में एफिशिएंट है उतना वो फुटबॉल में एफिशिएंट नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हमें जो है फिजिक्स पढ़ाने को बोल दिया जाए, ठीक? तो फिजिक्स पढ़ाने को बोल दिया जाए तो सर क्या होगा? प्रॉब्लम ये आएगी ना, हम जाएंगे फिजिक्स पढ़ाए, चलो ठीक है भैया हम क्लास 10 तक फिजिक्स पढ़े हुए हैं, चलो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें फिजिक्स के बारे में, तो क्या हम फिजिक्स पढ़ा लेंगे? जाएंगे वहां बच्चों के सामने जो है कि कुछ ना कुछ इधर उधर बात करें, टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों के मेहनत वेस्ट हो रहे हैं, हम झूठ मूठ का बस खाली बच्चों को घुमा रहे हैं, मेरी एफिशिएंसी है ही नहीं उस फील्ड में। लेकिन हो सकता है उस पर लगातार काम करेंगे, लेकिन लगातार काम करेंगे तो टाइम लगेगा ना, 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा ना। ऐसे ही फिजिक्स पढ़ने तो रिसोर्स बर्बाद हुए कि नहीं? ऐसे ही फिजिक्स पढ़ने वाले बंदे को आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए भेज दीजिए, वो भी बर्बाद करेगा कि नहीं रिसोर्स? उसको क्या पता कि सर एमओसी एमआरटी, सर उसको पढ़ाने के लिए समझना जरूरी है, उसको समझने में टाइम लगेगा। बस इसी चीज को एमओसी बोलता है कि एमओसी क्यों बढ़ता है? एक जगह से दूसरे जगह आप शिफ्ट करेंगे तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे बेटा, और जब ज्यादा लगेंगे तो सर जाहिर सी बात है एमओसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पक्का समझ में आया? ये पूरा एमओसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा, अच्छे एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को बताया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले जो है आपके टॉपिक की तरफ, दैट इज अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक है सर एमआरटी। क्या है एमआरटी? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया बेटा, क्या एमआरटी क्या बोलता है? एमआरटी बात करता है रेट की। किसकी बात करता है? रेट की। मतलब ये रेशियो की बात करता है। किसकी बात करता है? रेशियो। किसकी? अभी जस्ट बोला पहले सैक्रिफाइस बाद में गेन, तो सैक्रिफाइस इज टू गेन की बात करता है। किसकी बात करता है? सैक्रिफाइस इज टू गेन, मतलब एक एक्स्ट्रा पाने के लिए हम कितने को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पाने के लिए हम कितने को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, जो रेट होता है, जो रेशियो होता है,
जो रेट होता है उसी को बोलते हैं सर एमआरटी। क्या बोलते हैं सर? एमआरटी। तो देखिए फॉर्मूला सर हम लोगों ने एमआरटी का एक फॉर्मूला होता है कि क्या एमआरटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड, पहले सेक्रीफाइस्ड आया, अपॉन डेल्टा गेन। डेल्टा मतलब चेंज, कितना बदल रहा है। अगर सर मान लीजिए आप 5 सेक्रीफाइस की और 1 गेन किए तो रेशियो बन जाएगा कितना? 5:1। अगर आप 4 सेक्रीफाइस की और 1 गेन किए तो रेशियो 4:1। आप देखे होंगे सर, इधर देखिए, आप यहां पे देखे होंगे क्या कि सर यहां देखो एमआरटी क्या बोल रहा है? 1 गन इज टू 1 बटर बोला, फिर देखो यहां 3 गन इज टू 1 बटर, वो रेशियो की बात कर रहा है। एमओसी और एमआरटी में बस माइनर सा एक डिफरेंस है बेटा, एमओसी अमाउंट की बात करता है और एमआरटी जो है रेट की बात करता है। क्लियर है? समझ गए? अब देखो ये समझ में आया एमआरटी क्या होता है? तो एमआरटी क्या होता है? इट इज द रेट, इट इज द क्या? रेट एट विच वन कमोडिटी मस्ट बी सेक्रीफाइस टू अप टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल। इस बात को याद रखना बेटा, 1 एडिशनल, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए विद इन द टू गुड इकोनॉमी, अज्यूमिंग सारे रिसोर्सेस फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चे? चलिए आगे बढ़े, बोलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में क्लिक करिए। ठीक है, समझ में आया सर? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगला सर हमारे पास क्या है? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी की। किसकी बात करते हैं सर? प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। सर सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो, देखो अब तुम्हारे दिमाग में पीपीसी एकदम बैठा हुआ है। सबसे पहले पीपीसी का, पीपीसी ये कैसे बना लो, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पीपीसी क्या? इधर गन और इधर क्या? बटर। ठीक, पीपीसी ऐसे बनती है। क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है कि नहीं? नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है सर। तो सबसे पहला पीपीसी का रूल क्या है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। पीपीसी डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करता है, नीचे की तरफ आता है। कहां? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चे? तो बोलो हां सर बिल्कुल आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? अब रीजन समझ लो क्यों। क्योंकि सर याद रखना, हमने जस्ट बताया आपको कि अगर एक बढ़ रहा है, फर्स्ट वाली यूनिट बढ़ रही है और सेकंड घट रहा है, तो जो बढ़ता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं और जो घटता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो मैथ में पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या हो जाता है सर? नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है? नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना, जब हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड है। तो सर पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जब दोनों बढ़ते तब पीपीसी ऐसे भागती, लेफ्ट से राइट अपवर्ड स्लोपिंग। देखो ऊपर की तरफ जा रही है ना, लेकिन ये तब होगा ना बेटे जब दोनों गुड्स बढ़ेंगे। क्या होंगे? दोनों गुड्स बढ़ जाएंगे। ठीक, समझ में आया? तो पहला समझ में आ गया आपको। पीपीसी डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है? क्योंकि एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, इस वजह से पीपीसी डिक्लाइन करता है। और अगर तुमसे कोई पूछ दे बेटा क्यों ऐसा होता है कि आप एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटा रहे हैं, तो आप बोलिए सर क्या? कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन द इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज फिक्स्ड है। क्लियर है? चलो सेकंड है पीपीएफ इज कॉनकेव टू इट्स शेप्ड। पीपीएफ कैसा शेप है? कॉनकेव। देखो बेटा है ना कॉनकेव शेप्ड। अब ये भी बता दिया था आपको क्यों ऐसा होता है। ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी, एमआरटी के बढ़ने की वजह से। मतलब हम एक एक्स्ट्रा पाने के लिए, एक बटर को पाने के लिए कहीं एक गन सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो कहीं एक बटर को पाने के लिए 4 गन सेक्रीफाइस कर रहे थे, और कहीं एक बटर पाने के लिए 6 गन सेक्रीफाइस कर रहे थे। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रेट बढ़ता जा रहा था, हाँ या ना? और एमआरटी क्यों बढ़ता है बेटा? ये अगर तुमसे पहले पूछे कोई पीपीसी कॉनकेव क्यों है, पीपीएफ कॉनकेव क्यों है, तो क्या लिखोगे? ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी। ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी, रेट बढ़ता चला जा रहा है। अब कोई पूछे क्यों, कोई पूछ दे क्यों, अच्छा बताओ क्यों भाई, बोलोगे अरे यार रुको समझा रहे तुमको। तुम बोलोगे कि सर जब एक जगह से रिसोर्सेज दूसरे जगह लगाओगे आप तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एक जगह से रिसोर्स को दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हो तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। बस बेटा अगला आदमी समझ जाएगा। अगर वो नहीं समझ में आता है वो फुटबॉलर, क्रिकेटर, फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स, दुनिया भर के एग्जांपल्स उठा के उसके मुंह पे फेंक दो। लो भैया लो समझो, समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया हो तो कह दो अब बस, ऐसे ज्यादा हम नहीं समझाएंगे। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
कोई दिक्कत? तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों? क्योंकि जब एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम दूसरे की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि एमआरटी बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी। और एमआरटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि रिसोर्सेज जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी क्या होती है सर? डिक्लाइन करती है। प्रोडक्टिविटी क्या करती है सर? डिक्लाइन करती है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं सर। जरा अब थोड़ा क्वेश्चन टाइम पे आते हैं। तो बहुत देर से पढ़ते 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 थक गए यार, है? चलो भाई थोड़ा क्वेश्चन पढ़ सुन लिया जाए, कुछ क्वेश्चन टाइम देख लिया जाए। ये मजेदार चीज है कि नहीं? चलो भैया पढ़ भी लिया क्वेश्चन, तुरंत पढ़ के तुरंत क्वेश्चन ऑन द स्पॉट सब कुछ हो रहा है भैया। कुछ भी जाके वापस नहीं देखना है, बस जो है यहीं पे है, यहीं पढ़ो, यहीं समझो, यहीं जाओ, उसके बाद जाके सुन जाओ। देखो भैया क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। क्या बोला? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे ही चलेगी? एक इकोनॉमी क्या हमेशा पीपीएफ पे चलेगी? तो सर कई देखिए, अगर ऐसे वर्ड बोले ना, यस नो बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो तुम यस भी लिखोगे तो भी तुम्हारा जवाब सही है बेटा, नो भी लिखोगे तो भी तुम्हारा जवाब सही है। फिर से सवाल समझ लेना कि बोला कि क्या एक इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी जो है क्या हमेशा पीपीएफ पे काम करेगा? जो भी वहां के रिसोर्सेज है क्या हमेशा फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे? तो बिल्कुल सर, देखिए जवाब क्या हम पढ़ते हैं सर, दैट इज हां सर, पीपीएफ ऑलवेज, कभी कभी इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। हां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस, बट कब? जब रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। सर समझिएगा, इकोनॉमी पीपीएफ पे तभी ऑपरेट करेगी जब रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली क्या हो रहे हैं? यूटिलाइज हो जा रहे हैं, एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जा रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए देन उसके बाद सेकंड, हां सर, इकोनॉमी विल आल्सो ऑपरेट ऑन पीपीएफ व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज। सर रिसोर्सेज जो है कि इकोनॉमी पे ऑपरेट जो है कि करेगा, कहां पे? पीपीएफ पे ऑपरेट करेगा। पीपीएफ बनेगी कब? जब रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होंगे। मतलब अगर पूरी तरीके से यूटिलाइज अगर हुआ तो चलो यहां बन गया पीपीएफ, अगर नहीं यूटिलाइज हुआ तो यहां बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन पीपीएफ पे तो ऑपरेट करेगा ही करेगा, बिल्कुल। और तीसरा है, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। अभी जस्ट बताया ना बेटा आपको पीपीएफ पढ़ाते वक्त कि अगर ये पीपीएफ है तो यहां पे कोई पॉइंट आप नहीं पा सकते, जो भी आपके मैक्सिमम पॉइंट है वो यहीं पे है, इसके आगे तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यही एक तुम्हारी बाउंड्री है, यही तुम्हारी लिमिटेशन हो गई। इसके आगे जाने का मतलब आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी एफिशिएंसी नहीं है, सब कुछ खत्म। समझ गए? तो वही कहा गया, पीपीसी पे जा सकते हो, पीपीसी के अंदर रह सकते हो, लेकिन पीपीसी के बाहर नहीं जा सकते। फिर से समझना, आप अगर मान लो हमें जो है कि 10 घंटा पढ़ाने का हमारे पास एफिशिएंसी है, हम 10 घंटा पढ़ा सकते हैं आराम से खड़े होके, लगातार 10 घंटा चलो पढ़ा ले, तो सर एक बात समझिएगा, मेरी एफिशिएंसी कितनी है? 10 घंटे पढ़ाने की। अब हम क्या 12-15 घंटे पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते सर। तो ये हो गया मेरे बियॉन्ड द लिमिट, मेरे लिमिट के बाहर, हमारी लिमिट के बाहर जो चीज चली जाती है तो सर वो ऐसे ही जब इकोनॉमी की लिमिट के बाहर चली गई तो खत्म खेल, वहां आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रिसोर्सेज वहां तक जा ही नहीं सकते, आपके पास नहीं उतना ताकत है। लेकिन अगर हमसे कोई पढ़ा कि चलो बोले, कोई बोले कि बेटा तुम 5 घंटे पढ़ाओ, तो हम पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं। चलो भैया मेरी एफिशिएंसी 10 घंटे, हम तो 5 घंटे आराम से, तो मुझे दी बेस्ट लगेगा। ओके बहुत अच्छा भाई, 5 घंटा पढ़ाना है, एक दिन चलो 10 घंटा पढ़ाना था, आज तो 5 ही घंटा पढ़ाना है। तो वही आप पीपीसी पे वर्क कर सकते हैं, पीपीसी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन पीपीसी के बाहर नहीं जा सकते। तो कोई भी इकोनॉमी पीपीसी पे भी काम कर सकती है, पीपीसी के अंदर भी रह सकती है, बट पीपीसी के बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, इसीलिए सर, इसीलिए जो ये नाम हम बताने जा रहे हैं, ये समझना बेटा कि एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन आती है जिसको बोलते हैं अटेनेबल। अटेनेबल मतलब जिसको पाया जा सके। क्या बोला? जिसको पाया जा सके, पाया जा सके। ठीक है, देखो इंग्लिश हिंदी मिक्स, हम इंग्लिश वाले हैं सर। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी जगह है, कॉम्बिनेशन है जो पाया जा सके? तो ऑन पीपीएफ, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे ये देखो, ये कॉम्बिनेशन कहां है?
पीपीएफ पे है, ये कॉम्बिनेशन तुम अटेनेबल है, क्या है, अटेनेबल है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, अटेनेबल है। इनसाइड पीपीएफ, पीपीएफ के अंदर अगर मान लो कोई पॉइंट यहां पे है, यहां पे है, तो इसको पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है सर। तो इसीलिए ऐसे कॉम्बिनेशन जो जिनको पा सकते हैं आप, जिनको अचीव कर सकते हैं, जैसे वही हम बोले 10 घंटे हमारे लिए अटेनेबल है, 5 घंटे हमारे लिए अटेनेबल है, लेकिन 15 घंटे क्या हो जाएंगे सर, तो बोलेंगे सर अनअटेनेबल, आप नहीं पा सकते इसको। समझ में आया? तो इसीलिए आउटसाइड पीपीएफ, पीपीएफ के बाहर कोई चीज आएगी, कोई कॉम्बिनेशन आएगा तो अनअटेनेबल चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा? अनअटेनेबल। पीपीएफ के अंदर अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो अटेनेबल, और पीपीएफ के बाहर अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो अनअटेनेबल। पीपीएफ पे भी कोई कॉम्बिनेशन है तो अटेनेबल। मतलब समझे क्या? अगर ये पीपीएफ है, अगर इस पीपीएफ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो अटेनेबल है, पाया जा सकता है। पीपीएफ के अंदर कोई पॉइंट है, ये भी अटेनेबल है, इसको भी पा सकते हो। भले रिसोर्स यूटिलाइज कम हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं, पा तो सकते हो ना। लेकिन अगर पीपीएफ के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे पॉइंट ये, इनको नहीं पा सकते तुम बेटा। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? बोलिए जल्दी, चलिए अब जल्दी से बोलिए। अगर कोई आपको दिक्कत है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बेटा, ठीक है? चलिए क्लास, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन टाइम में क्या पढ़ा कि पीपीएफ कहां कहां ऑपरेट कर सकता है, कहां कहां पीपीएफ जा सकता है। तो उसके बाद जो है कि पीपीएफ के पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े कि कौन से पॉइंट्स अटेनेबल है, कौन से पॉइंट अनअटेनेबल है। ये सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है? मजा आया? अच्छा लगा कि कोई चीज पीपीएफ के बाहर है अनअटेनेबल, कोई चीज पीपीएफ या पीपीएफ के अंदर है अटेनेबल। चलिए सर आगे बढ़े जरा। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर आप देखें ना, तो एक और चीज, एक क्वेश्चन यहां पे मैंने सेट किया आप लोगों के लिए, वो क्या है समझना। कैन पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन? सर बात कर चुके हैं, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं? अब आप तुरंत बोलोगे बिल्कुल सर, अभी तो बात किए। क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? क्या पीपीएफ ऐसे एकदम से सीधा हो सकता है क्या? तो सर नीचे तो आएगा ही आएगा, ये तो श्योर शॉट है कि डिक्लाइन एकदम से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे तो दूसरे को कम कर रहे हैं। देखो कितना इंजॉयबल अब हो गया है। अब आप समझ गए हो तो कितना मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो तुरंत जवाब दोगे बिल्कुल सर हो सकता है। कब? जब आप जितना सेक्रीफाइस कर रहे हो उतना ही गेन कर रहे हो। देखो भैया आया ना, डेल्टा सेक्रीफाइस्ड इज इक्वल टू डेल्टा गेन्ड। बस बच्चे ये अगर समझ में आ गया तो समझ लो आप पीपीएफ को अपने मुट्ठी में कर लिए। देखो जरा खेल समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जब जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं एक आपको ग्राफ से इसको समझाऊं, बहुत ध्यान से समझना, एक सिंपल से ग्राफ से अगर आपको समझाएं तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना बच्चा। मान लो एक सेट करते हैं हम जरा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है? चलो देखो, मान लो कि गन जो था और यहां बटर था, ठीक है? गन जो है कि चलो 20 था, बटर 1। गन जो है कि 19 हुआ, बटर 2। गन 18 हुआ, बटर 3। गन 17 हुआ, बटर 4। ये आप लोगों के लिए एक टेबल मैंने बना दिया, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर सही तो है, पक्का? चलो या तो इसको एक और तरीके से समझो, इसको चलो समझना जरा। सर गन को अगर मैं 4 कर दूं और बटर 1 कर दूं, ये ज्यादा आपको अच्छा से समझ में आएगा। गन 3 करे बटर 2, गन 2 करे बटर 1, और गन 1 करे 4 करे 1 करे बटर 4। एक बात बताओ बेटा, जब इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, एकदम तुरंत ये समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। इधर बटर शो करते हो और इधर क्या शो करते हो, गन। क्या शो करते हो, गन। 1 2 3 4 किया। इधर देखो 1 2 3 4 किया। अब देखो ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या हुआ, आप 4 गन 1 बटर, फिर 3 गन 2 बटर, फिर 2 गन 3 बटर, फिर 1 गन 4 बटर।
बेटा एकदम से देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, हाँ या ना। तो इसीलिए पीपीसी क्या कहता है कि अगर सेक्रीफाइस और गेन बराबर हो तो बेटा पीपीसी स्ट्रेट लाइन बनने लगेगी। कैसी बनने लगेगी? स्ट्रेट लाइन। हालांकि इकोनॉमी ऐसे रेट पे ऐसे कंडीशन में काम करती नहीं है, क्योंकि सर रिसोर्सेज जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो बेटा तो प्रोडक्टिविटी घटती है। क्लियर है? इसलिए ज़्यादा रिसोर्स लगने लगते हैं। क्लियर? समझ में आया? चलो सेकंड है क्या, कैन पीपीएफ भी कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। ये क्वेश्चन टाइम हमारा चल रहा है बेटा आप लोगों के साथ। कैन पीपीएफ भी कॉन्वेक्स? बिल्कुल सर, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कब? जब सेक्रीफाइस कम कर रहे हो और गेन ज्यादा। अब देखो इसी एग्जांपल पे, इसी एकदम सेम इसी एग्जांपल पे हम करें कि सर यहां पे हम सेक्रीफाइस कम करें और गेन क्या करें? ज्यादा करें। तो अब समझिए सर कि गेन ज्यादा कर रहे हैं और सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है अगर मान लो यहां पे कर दिए एक जो है कि कितना, एक, फिर यहां पे कर दिए कितना, 2 बटर, फिर कर दिए जो है कि चलो 2 के बजाय हम इसको ले लें। देखो कैसे एग्जाम्पल भी हम सेट कर ले रहे हैं आपके लिए सर, लाइव क्लास एकदम। 2 के बजाय यहाँ 3 कर लीजिए, फिर यहाँ 5 कर लीजिए, यहाँ 7 कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बढ़ रहा है। और यहाँ जो है हम क्या कर लिए, 5 4 3 2 कर लिए। कितना कर लिए? देखो सेक्रीफाइस कम हो रहा है और गेन ज्यादा हो रहा है। 5 सेक्रीफाइस करके गए, यहाँ 7 कर लिए गेन। कर लिए कि नहीं कर लिए? तो जब इसका कर्व बनाओगे बेटा तो ये ऐसे बनने लगेगा, कॉनकेव। कैसे बनने लगेगा बेटा? कॉनकेव। अरे कॉन्वेक्स। कैसे बनने लगेगा? कॉन्वेक्स। और वहां पे क्या हो रहा था? पीपीएफ ऑपरेट किस पे करता है? कॉनकेव पे। क्यों ऑपरेट करता है? क्योंकि हम सेक्रीफाइस वहां पे क्या कर रहे थे? ज्यादा कर रहे थे और गेन कम कर रहे थे। तो क्वेश्चन टाइम में आपका सर ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब सर बढ़े आगे, कोई दिक्कत? चलो भैया ये जो नाम है ना, ये नया टॉपिक जो बेहतरीन आप लोगों के लिए, अब ये हम बढ़ रहे हैं किस पे? हम जो है कि पीपीएफ के लास्ट स्टेज पे आ गए। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा जो है कि इस पे जो है कि टाइम स्पेंड नहीं करते हुए हम जो है क्या करेंगे, इसको जो है कि अगले जो है आपको वीडियो में हमारी जो अगली क्लास होगी हम उसमें समझाएंगे क्या होता है, कैसे शिफ्ट हो जाती है पीपीसी, कैसे रोटेट हो जाती है। अब सर ये रोटेशन और शिफ्टिंग, सर हम रोटेशन तो पढ़ के आए क्लास 10th में, यहां कहां रोटेशन आ गया? बिल्कुल सर मजा आने वाला है। रोटेशन कब होता है, शिफ्ट कब होता है? देखिए राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, रोटेशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्स, मजा आने वाला है सर। ये देखिए खेल खेलेंगे ग्राफ से हम लोग। किससे खेलेंगे? ग्राफ से खेल खेलते हैं। तो सर आपको जो है कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसके साथ? दैट इज चेंज इन पीपीएफ टॉपिक के साथ। और ये हमारी पीपीएफ की लास्ट टॉपिक होगी, क्योंकि इसके बाद पीपीएफ खत्म कहानी। और सर फिर उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन सेशन चलेगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएगा। तो सर स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिए कॉमेट परिवार के साथ। और सर अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, और जो है कि हम हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।